हिंदुस्तान की गली गली में आपको महारथी मिल जाएंगे, लेकिन ये सोचने की गलती कभी मत कीजिएगा कि ऊंचे महलों में महारथी नहीं होते, क्योंकि हम इस पॉइंट को प्रूव करने आज यहां आए हैं। क्यों महारथी? एब्सोल्युटली। मैं थोड़ा वेजिटेरियन महारथी हूँ, लेकिन रोकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आए हैं वेलकम होटल वडोदरा, और यहाँ पे जो है एक बहुत फेमस इनका रेस्टोरेंट है, और मैं इसको बड़े एक्साइटमेंट में बोलूंगा। प्लीज सुनिए, पेशावरी तरनान, और यहाँ पे मिलेगी दाल बुखारा और खूब सारा नान और तंदूरी आइटम। मैं बहुत एक्साइट हो चुका हूँ। मुझे मत रोको, सारी कहानी वही मत बता, धीरे धीरे एक्साइटमेंट बना के बताएंगे। मुझे मत रोको, मनता मैं खाने लगाओ। लेकिन कहानी शुरू होती है कई साल पहले। अच्छा, ये वो वाला, अच्छा ये वैसा वाला है। ऐसा वाला है ये, पुराने दिनों की बात है। अब आप बताइए। श्योर? हाँ पक्का। मैं बोलूं? हाँ नहीं तो बोल ले पहले। नहीं। तो कहानी शुरू होती है। मैं एक क्वेश्चन। नहीं पहले आप बोलिए। अच्छा नहीं, आप बोलिए। बुखारा में, और बुखारा है दिल्ली में आईटीसी में, और बहुत ही खूबसूरत एक रेस्टोरेंट, नायाब। उसने बहुत बड़ा नाम बनाया अपने लिए। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर इंडियन रेस्टोरेंट शायद बुखारा ही होगा। तो बुखारा की ब्रांचेस बनना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बुखारा तो सिर्फ एक है। तो वेलकम ग्रुप आईटीसी ने सोचा कि क्यों ना बुखारा का एक्सपीरियंस जो है वो हम अपने बाकी इंडिया में भी लोगों को दे। तो उन्होंने शुरू किया पेशावरी, और ये चेन जो है ये है जयपुर में आपको मिल जाएगी, मुंबई में मिल जाएगी, कोलकाता में मिल जाएगी, आगरा में मिल जाएगी, वडोदरा में मिल जाएगी, और एक और दो जगह और भी है जो मैं अभी भूल गया हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्रेडिएंट्स सारे जो हैं जो बुखारा में सप्लाई करते हैं वही पेशावरी में सप्लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पे एक मास्टर शेफ है जिनका एक्सपीरियंस और ताल्लुक बुखारा से रह चुका है, तो वो इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी बिल्कुल टिच हो। तो बहुत ध्यान रखा जाता है इस खाने को आप तक पहुंचाने के लिए, बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसे आपको बुखारा में मिलेगा। तो इसे बोलते हैं कहानी सुनाना। शुक्रिया। अगर आप अभी ताली बजाना चाहें तो बजा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ आप बहुत इतनी अच्छी कहानी सुनाते हैं। थैंक यू। मतलब मेरे को भी लग रहा है कि मैं पहली बार आऊँ यहाँ से। तो आप ऐसा करिए, आप और थोड़ी कहानी सुनाइए, मैं थोड़ा सा खाना खाता हूँ। हाँ बताइए, आप बताइए। मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब आपके जंबो प्रॉन इस साइज के हों, और ये तंदूरी झींगा, जो झींगा कम और मुर्गी ज्यादा लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस। हर चीज जो है ये एक तंदूरी स्टाइल में बनाई गई है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कुजीन के स्टाइल में। और बुखारा में खासियत यही है कि रस्टिक, ब्यूटीफुल, टेंडर, डेलिकेट, सॉफ्ट फ्लेवर्स अमेलगमेट करके हर चीज में धुएं की और मिट्टी की खुशबू, ये वो टेस्ट है जो आपको शायद कहीं और मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे थे कि गुजरात में सब कुछ वेजिटेरियन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर जगह आपको बहुत ही एक्साइटिंग नॉन वेजिटेरियन खाने मिल जाएंगे, जैसे कि आपको वडोदरा में, पेशावरी में मिलेंगे। तो अगर बहुत भूख लग रही हो और मीट नॉन वेजिटेरियन खाने का मन कर रहा हो तो यहाँ जरूर आइएगा। हालांकि ड्रिंक्स क्योंकि गुजरात में अल्कोहल सब तरफ नहीं मिलती, तो स्ट्रॉबेरी कूलर से आपको काम चलाना पड़ेगा, जो बहुत अच्छा है। बाय द वे इट्स अ मॉकटेल, लेकिन है बहुत फर्स्ट क्लास। मतलब सब कुछ मैं बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे यार? सर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया हूँ। मतलब मैं 46 साल से इनको जानता हूँ, क्या कहानी सुना रहे हैं। मतलब मैं गुम गया हूँ। नहीं आप और बोलिए। अच्छा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप कहानी की बात करें, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम बड़े हुए एक साथ दिल्ली में। तो मैं इनफैक्ट क्लास 10th में था 1980s में, एंड स्पेशल ट्रीट के लिए हमारी फैमिली को बोला गया कि अब हम बुखारा जाएंगे। और उस टाइम पे याद है आईटीसी में एक नाइट क्लब भी होता था, घुंघरू। तो हमारा शौक था घुंघरू जाने का, लेकिन हमने कहा चलो भी पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं। बड़े रो पिट बोला यार फैंसी खाने की जगह क्या मिलेगा। वो मेरा पहला एनकाउंटर था इस दाल के साथ। और अब 30 साल बाद अभी भी जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मतलब मेरे को याद आती है उस फेटफुल नाइट की। इतना खाना खाया, उसके बाद दोस्तों ने बोला चलो जाते हैं डांसिंग करते घुंघरू। मैंने बोला नहीं जी, इतना खाना खाने के बाद तो सिर्फ तकिया पकड़ के सो के अच्छे सपने लेने वाला टाइम आ गया। अब आपकी कहानी सुनाइए। जी हाँ। और ये जो है नान बुखारा, ये एक बहुत ही खास चीज है। इसका साइज देखिए, इसे बनाने में एक बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज लगती है। मयूर सर। यस सर। मैं पकड़ूं? नान का पीस कैसे करेंगे आप? थोड़ा सा। नहीं इसमें पीस नहीं सर, ये शेयरिंग नान नहीं है। शेयरिंग नान है और केयरिंग नान है। नहीं। इसको मैं यहाँ से थोड़ा तोड़ता हूँ। और इसमें खास बात यह है कि इसको बनाने में कारीगरी बहुत है, लेकिन इस नान के अंदर सब मजा जो नान से आप चाहते हैं वो सब है। मैं पकड़ लेता हूँ, आप गप्पे मारिए, आप खाना खाइए। नहीं मैं आप पीस लीजिए, मैं वापस रख रहा हूँ। अच्छा। तो इस नान में कड़क नान भी है, सॉफ्ट नान भी है, एरी नान भी है, फ्लैट नान भी है, पफी नान भी है,
नान से आप जो कुछ चाहें वो सब इस नान के अंदर एक शॉट पे आ जाता है। और यहां पर जब आप आए तो एक दो चीजें आपको जरूर ऑर्डर करनी पड़ेगी। एक है ये सिकंदरी रान। तो सिकंदर ने कभी बैठ के खाया होगा ये सोच के कि क्या बात है, Lucky man। सही जगह पहुंच गया हूं मैं इंडिया के कोने पे आके। ये उसको नहीं पता था कि पूरा सी नान भी बैठा उस तरफ, तो उनको वापस जाना पड़ा, लेकिन रान खाने को मिल गया। तो किस्मत अच्छी थी, उतनी दूर से यहां तक आए। तो अगर आप भी लड़ झगड़ के मिडिल ईस्ट से इंडिया तक पहुंचे तो सिकंदरी रान जरूर खा के वापस जाइएगा, बहुत अच्छा होता है। आपकी और कोई रेको? हाँ नहीं, मेरी तो बहुत सारी रेकोज हैं, प्लीज आके देखिए। जो है ये वेजिटेरियन सेक्शन, क्योंकि पेशावरी ऐसी जगह है जहाँ पे वेजिटेरियंस का भी बहुत नॉट जस्ट ख्याल रखा जाता है, बट बड़े प्यार से उनके लिए खाना परोसा जाता है। प्राइमरीली जो है ये तंदूरी आइटम्स हैं। तो ये आपका तंदूरी पनीर है यहाँ पे, ये दाल तो आप जानते हैं जो कम से कम पूरी एक रात गली जाती है कोयलों पे, और ये तंदूरी आलू, ये मिक्स तंदूरी प्लेट। बाई चांस अगर आपका मूड करे कि एक शॉट में सब कुछ आप सर्व करें, आप सिर्फ ये बुला सकते हैं, तंदूरी फूल और ये पनीर खुरचन। लुक एट दैट डिलीशियस। पर ऐसा है कि ये मेरे को इतना प्यार है इस खाने से, तो सब ये खाना मेरे सामने आया था तो मेरे को मन करता है कि सब कुछ खाऊं। तो क्या मैंने सुना था, कहीं किताब में पढ़ा था कि छोटी प्लेट अगर आप लेंगे तो आप छोटे पोर्शंस खाते हैं और आप कम खा पाएंगे। तो ये वैसे बिल्कुल गलत जगह है छोटी प्लेट खाने के लिए। तो मैं अपनी बड़ी प्लेट निकालता हूँ इसका। देखिए इस टाइम कोविड प्रोटोकॉल ऑन है, तो रेस्टोरेंट जो है वो 50% ऑक्यूपेंसी से ज्यादा कभी नहीं होगा। सैनिटाइजर आपके पास हमेशा पड़ा होगा टेबल पे। प्लेट्स जो है आपकी सैनिटाइज और रैप्ड है आपके लिए। इनको निकाल के जो बड़े बड़े बोल पड़े हैं पीछे उनमें आप डालेंगे। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट मिस्ट स्प्रे किया जाता है ताकि एकदम हाइजीनिक हो, और जितनी प्रिकॉशन ली जा सकती है ली जाती हैं। और आप भी जब आए तो ध्यान रखिएगा और एंजॉय करिएगा इस खाने को। खास चीजें जो आप ऑर्डर करेंगे, झींगा के बारे में आपको बता चुका हूँ, सिकंदरी रान के बारे में बता चुका हूँ। ये है कड़क सीख, इसके अंदर चिकन की सीख है, इसके अंदर चीज है और चिली है। बहुत ही एक अच्छा स्नैक अपना खाना शुरू करने के लिए। और कड़क इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि कड़क, ओह माय गॉड, ये आइटम मैंने पहले नहीं खाया था, बहुत अच्छा है, इसे जरूर ऑर्डर कीजिए। एकदम शार्प बर्न ग्रिल चिली का। और ऑफ कोर्स अगर आप पेशावरी या बुखारा जाएं और बड़े चिकन ना खाएं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये जरूर खाइएगा, लेकिन जो मास्टरी है वो हर तरफ छलक रही है। तो यह है नान अमल, एकदम एक कड़क खस्ता रोटी के स्टाइल में बनाई गई। यह है पुदीना पराठा, लच्छा पराठा, यह है तंदूरी रोटी और दाल बुखारा। इसके लिए हमेशा मेरी प्लेट पे जगह रहेगी जिंदगी भर। तो देखिए, अगर आप वेजिटेरियन गुजरात में मीट का मूड बना के बैठे तो मेरी तरह शाम को पेशावरी जरूर आएगा और दिल खोल के तसल्ली से बहुत ही उम्दा खाना खाइएगा, जैसे कि मैं खाने लगा हूं। और कुछ बोलना पैसा क्या मैं खा लूं? हाँ नहीं, आप प्लीज खाइए। मतलब आप थक गए होंगे बोल के, अब आप थके खा के। देखिए ऐसा है, एक सटल हिंट होता है यहाँ पे कि जो है ये सारी ये साइड ऑफ द टेबल जो है रेड वाली, अगर आप ये वेजिटेरियन खाना ऑर्डर करेंगे तो आपको ये ग्रीन मिलेगा, ये पेशावरी का पार्ट है। और ये किसी कारण से होता है। दो चीज याद रखिए, पास आइए, देखिए सब कुछ यहाँ पे स्टफ्ड है। और प्लान यही होता है, जब भी मैं जाता हूँ बुखारा पे या पेशावरी पे, तो मैं भी बिल्कुल ऐसी चीज़ों की तरह बिल्कुल स्टफ होके निकलता हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये देखिए, बिकॉज थोड़ी देर के बाद अगर कोई देख नहीं रहा हो तो आप अपनी सारी पोलाइटनेस भूल जाते हैं और फिर आप दोनों हाथों से कोशिश करते हैं। बिकॉज ये खाना बिल्कुल जो मतलब कहते हैं ना, मतलब हिंदी में पिनिकल को क्या बोलते हैं, चोटी। मतलब बड़े लोगों ने प्रैक्टिस कर करके इस पे एक्सपेरिमेंटेशन करके अब ये परफेक्शन पे पहुंच गया। इसके आगे निकलना मुश्किल है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा आप खाइए। हाँ। और याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी कूलर और वर्जिन मोहितो जैसी और भी कई कॉकटेल्स आपको मिलेंगी, एंजॉय कीजिएगा। ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने कपड़ों के बारे में भी ना घबराएं, बस खुल के खाना खाएं और तसल्ली से बैठकर अपने आप को एंजॉय करें, जैसे कि हम करने वाले हैं। तो अब बातचीत हुई खत्म और अब अटैक खाने पे हुआ शुरू। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन ये देख के लोग काफी घबरा जाते कई जगह।